इन थेरेपी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें आयंस तो पढ़ा होगा ना आपने, जिसमें कोई आपने आयंस तो पढ़े हैं ना। आयंस क्या होते हैं? जिसमें H+ होता है और OH- होता है, ठीक है। कटायन और आयन, देखो आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस, ठीक है, और आयंस का मतलब होता है जिसमें कटायन और आयन दोनों अलग अलग हो जाए। कटायन मतलब प्लस साइन और अनायन मतलब माइनस साइन। तो कटायन और अनायन दोनों अलग अलग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दिया जाए, उसी चीज़ को आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस, ठीक है। 1 मोल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयोनाइज कंप्लीटली इट इज सोल्यूशन, जब आयोनाइज हो जाए मतलब जब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज होकर सोल्यूशन बन जाए एट कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है जिसमें कोई, कांस्टेंट मतलब होता है ज़ीरो, जिसकी वैल्यू अचानक से ज़ीरो हो जाए, टेम्परेचर की वैल्यू अचानक से ज़ीरो हो जाए, एंड अंडर 1 बार प्रेशर, उसी चीज़ को इन थेरेपी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। मतलब कहना चाह रहा है इन थेरेपी जो होता है वो 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयोनाइज हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज करने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। उसी प्रोसेस को इन थेरेपी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट, ठीक है। लेवोजियर जो था वो क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। लेवोजियर जो था वो 9th में भी है, 9th में भी है, 9th में पढ़ा होगा लेवोजियर लॉ, है ना। और लैपलेस लॉ जो है वो 12th में पढ़ना है। ये दोनों साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, ठीक है। डेल्टा H is changed, for example H2 gas plus O gas equal to NO gas 180.5 kilojoule, 2NO gas equal to N2 gas plus O2 gas, तो 180.5 किलोजूल। ये लेवोजियर लॉ पूछा जाता है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हेस लॉ क्या होता है? द सम ऑफ द 2 और मोर स्टेप्स द एंथैल्पी चेंज फॉर द ओवरऑल इक्वेशन। इसका मतलब हेस लॉ वो होता है जो दो से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा अगर स्टेप्स हो, उसी चीज़ को एंथैल्पी चेंज कहते हैं, और उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? हेस लॉ। क्या बोला जाता है? हेस लॉ, ठीक है।